खून पसीने से कमाते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, ना आपको प्यास का पता, ना आपको भूख का पता, बस अपने बच्चों के लिए, उसकी अच्छी परवरिश के लिए, अपनी बेटे बच्चों की शादी के लिए एक पैसा पाई जोड़ते हैं। मगर बदमाशों की जो दो आदमी होते हैं उनकी निगाह कैसे होती है, मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथियों। जो मेरा 32 लाख रुपए गया है वो किस प्रकार से गया है मैं आपको बताता हूँ। बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, पहले बैंक में आपके पैसे का पता होता है। वो अधिकारी आपके पैसे की जानकारी लेकर उस संबंधित खातेदारियों के पास चला जाता है कि भाई साहब आपके पैसे, वो ये तो नहीं बताएगा कि इतने हैं कितने हैं कितने हैं। अब आप इससे समझ जाओ कि बैंक का अधिकारी आपसे अगर 5 लाख की एफडी करने के लिए बोल रहा है या 2 लाख की एफडी करने के लिए बोल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये अधिकारी बैंक का तुम्हारा अकाउंट देखकर आया है। ये बात सच्ची है नहीं है? ये बिल्कुल सच्ची है। आपका बैंक का अधिकारी अगर आपके पास कर्मचारी आपको ये कहता है कि जी आप 2 लाख रुपए की एफडी करवा लो, 3 लाख रुपए की एफडी करवा लो, तो समझिए आपका पैसा दूसरे की निगाह में आ चुका है। एक और बताओ साथियों, ये हरामी मक्कार प्राइवेट वाले ही करते हैं, बैंक वाले। कोई किसी सरकारी विभाग, जो सरकारी वो होते हैं बैंक वाले, क्या कोई स्टेट बैंक वाले तुम्हारे पास जाते हैं? क्या कोई पंजाब नेशनल बैंक वाले जाते हैं? यही जाते हैं जिनको कोई कुत्ता नहीं पूछता, और जो कोई शेर का बच्चा मेरे जैसे पूछ भी लेता है, इनके बैंक चला देता है, अपने जीवन भर की कमाई लगा देता है, तो वो कर्मचारी मैनेजर बन जाता है। उसके हाथ में काम करने की शक्ति हो जाती है। उसे पता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है और नगद सुरक्षित उसके हाथों में है। उसके हाथ में वही होते हैं, एक नंबर होता है जो बैंक उसे अथॉरिटी देता है। बैंक इसे अथॉरिटी देता है बैंक के मैनेजर को, और मैनेजर हमारा पैसा कहीं भी डाल सकता है, किसी को भी दे सकता है। ऐसी अथॉरिटी बैंक के मैनेजर को दी जाती है। अब आप 17 तारीख से मेरा पैसा निकल रहा था, लाखों रुपए इस बैंक में थे। 17 तारीख से लगातार बैंक वाले प्रेशर बना रहे थे। 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में कम से कम मेरे साथियों 35 ट्रांजैक्शन हुई। यानी 35 ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि लगभग 35 खातों में मेरा पैसा ट्रांसफर कर लिया 3 दिन में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पहली ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए की निकली, अगर वो मैनेजर जागरूक होता या भ्रष्टाचारी नहीं होता, फ्रॉड नहीं होता, तो पहली ही 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन निकलते ही मेरा खाता बंद कर देता। मेरा शुभचिंतक मेरे पास आता, कहता कि डॉक्टर साहब आपके खाते से ये 5 लाख रुपए निकाले हैं या निकले हैं, पहले इसका हमें जवाब दो। होता या नहीं होता?
अब इसका तरीका क्या? मैनेजर साहब सोते रहे, ये मक्कार बैंक सोता रहा। लाखों की एक दिन में 11 लाख रुपए निकल गए, 11 लाख। और ये मैनेजर सोता रहा। दूसरे दिन 18 तारीख में 12 लाख रुपए निकल गए। ये मैनेजर, कर्मचारी, अधिकारी सोते रहे। तीसरे दिन 23 लाख रुपए की रकम इस बैंक ने उड़ा दी। मैनेजर साहब ने फोन नहीं किया। गलती किसकी? गलती किसकी? मैनेजर की और बैंक की। तीसरे दिन मेरे साथियों, इस टाइम फोन करके मुझे बैंक में मैनेजर ने बताई, देखिए मैनेजर ने क्या बताया कि डॉक्टर साहब तुम्हारा खाता साफ कर दिया मैंने, झाड़ू लगा दी, आ जाओ। साले कुत्ते फरोड़ी बैंक के अधिकारियों ने 32 लाख रुपए किसी को गबन करवा दिए और ये बैंक सोता रहा। बैंक का मैनेजर, बैंक के अधिकारी सोते रहे। मेरे साथियों, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए बिना दिए? क्या बैंक पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या मैनेजर दोषी नहीं है इसमें? मैं तो कहता हूँ, ये बोलते हैं कि हम लोग, मैंने मैनेजर से शिकायत की, तो मैनेजर का जवाब क्या आता है सुनिए, आप लोग भी अचंभित हो जाएंगे। मैंने कहा मैनेजर साहब, मेरे पैसे 3 दिन में निकल गए, ये कैसे निकल गए? तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा था? मैनेजर साहब का ध्यान था कि मैं छोटे मोटे या सबके जो ट्रांजैक्शन हो रही है लाखों रुपए की, मैं ध्यान नहीं रखता इस बात। 1000 आदमी है मेरे यहाँ, मैं सबका ध्यान नहीं रखता। भैया 1000 रुपए लोन देने वाली गरीबों को जब 32 लाख रुपए एकदम चमक गए तो भैया बैंक की साख बढ़ गई नहीं? 32 लाख रुपए। भाई साहब एक बात बता दूं, अगर देसी तमंचा होता है, देसी तमंचा, उसे खत्म करना तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी खत्म कर देगा क्योंकि किसी को जानकारी उसकी नहीं है और लाइसेंस भी